दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, बच्चे मन के सच्चे। जी हाँ, ठीक इसी तरह कोडरमा की एक आंगनवाड़ी दीदी ने भी अपने मेहनत, प्यार और लगन से छोटे छोटे मासूमों के दिलों में जगह बना ली है। आज हम बात करने वाले हैं शोभा दीदी की, जिनके नाम से ही उनकी मिठास झलकती है। भरे बाजार में, गलियों में, जहाँ कहीं भी शोभा दीदी नजर आती हैं, बच्चे खिलखिलाकर चिल्ला उठते हैं, नमस्ते शोभा दीदी। और यह सुनकर दीदी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। हर सफलता के पीछे कठिनाइयां छुपी होती हैं, और शोभा दीदी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लगभग 20 साल पहले की बात है। सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं के चयन के लिए गांव-गांव में जागरूकता फैलानी शुरू की। लेकिन उस समय गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता वह शहर चला जाता। इसलिए गांव वालों ने सरकारी अधिकारियों को मना कर दिया। हमें आंगनवाड़ी से क्या लेना देना, हम तो 2 पैसे कमाकर रोटी खाना जानते हैं। ऐसे में अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन कुछ महीने बाद जब वे फिर से गांव आए तो इस बार शोभा दीदी के पति आगे आए। उन्होंने दीदी का नाम सुझाया क्योंकि वह मैट्रिक पास थी। इस तरह शोभा दीदी का चयन हो गया। लेकिन असली मुश्किलें तो अब शुरू होनी थीं। शोभा दीदी की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन पुरानी सोच वाले सास ससुर ने उन्हें कभी घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया था। उनका पूरा जीवन 4 दीवारी के भीतर ही बीता था। अब अचानक उन्हें गांव के हर घर में जाकर सर्वेक्षण करना था, लोगों का रजिस्टर बनाना था। लेकिन समस्या यह थी कि गांव वाले उन्हें जानते तक नहीं थे, और जिन्हें आंगनवाड़ी से कोई मतलब नहीं था, वे क्यों उनकी बात सुनते। शोभा दीदी मन ही मन निराश हो गईं और बोली, अब मैं क्या करूं? लेकिन दोस्तों, जब सभी रास्ते बंद लगने लगते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं एक नया दरवाजा खोल ही देते हैं। शोभा दीदी के पति उनके साथ आगे आए। दोनों ने मिलकर गांव के हर घर में जाकर लोगों को समझाना शुरू किया। पहले तो लोग मना कर देते थे, बोलते थे, भैया हमें इन सब से क्या लेना देना। लेकिन धीरे धीरे बहुत मेहनत से उन्होंने लोगों को समझाया कि आंगनवाड़ी उनके बच्चों के भविष्य के लिए कितनी जरूरी है। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और सर्वेक्षण पूरा हो गया। जैसे जैसे शोभा दीदी को सफलता मिलने लगी, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बनने लगे। उन्हीं के घर के कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक औरत आंगनवाड़ी सेविका बन गई है। उन्होंने आंगनवाड़ी की खिड़की के बगल में ही एक दीवार खड़ी कर दी ताकि दीदी का काम रुके। हैरानी की बात यह है कि वह दीवार आज भी वैसे ही खड़ी है। न तो किसी ने वहां मकान बनाया, न ही कुछ और। लेकिन जब इंसान के अंदर जज्बा होता है तो वह हर मुश्किल का रास्ता ढूंढ ही लेता है। शोभा दीदी ने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ साल पहले एक दिन सरकार की ओर से आंगनवाड़ी का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के पहले दीदी बच्चों को सिर्फ कविताएं रटाती थीं, अक्षर अंक पढ़ाती थीं। उन्हें बच्चों के विकास के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। गांव वाले तो आंगनवाड़ी को खिचड़ी सेंटर ही समझते थे। लेकिन प्रशिक्षण के बाद सब कुछ बदल गया। दीदी को पता चला कि छोटी और बड़ी मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। बच्चों के लिए रोज का शेड्यूल बनाना सीखा। अब प्रशिक्षण देने वाली संस्था के सर्वेक्षण करने वाले लोग हर हफ्ते आंगनवाड़ी आने लगे, तो बच्चों को और शोभा दीदी को भी अच्छा लगने लगा। पहले बच्चे डरते थे, लेकिन अब किसी अजनबी को देखकर नमस्ते बोलते हैं। बच्चे खुशी खुशी कविताएं सुनाते हैं, गतिविधियां करने के लिए तैयार रहते हैं। शोभा दीदी कहती हैं, जब भरे बाजार में मेरे बच्चे मुझे पुकारते हैं तो मेरा दिल खुशियों से झूम उठता है। आज शोभा दीदी को सबसे बड़ी खुशी यह है कि जिन लोगों ने शुरुआत में उन्हें नजरअंदाज किया था, वही अब अपने बच्चों को आंगनवाड़ी लाते हैं। वे देखते हैं कि कैसे दीदी उनके बच्चों को पढ़ाती हैं और उन्हें गर्व होता है। दोस्तों, यह थी शोभा दीदी की कहानी, एक ऐसी आंगनवाड़ी सेविका की कहानी जिसने न सिर्फ बच्चों का दिल जीता, बल्कि समाज का नजरिया भी बदल दिया। उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब आप किसी आंगनवाड़ी दीदी को देखेंगे तो याद रखिए, उनके पीछे भी ऐसी ही मेहनत और संघर्ष की एक कहानी छुपी होगी।